वो थी मंत्रिपरिषद की बैठक। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। याद रखिएगा, सबसे पहले तो यह लाइन याद है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में, यहां से पॉलिटी भी ले लेते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। सबसे पहला लाइन में ही एक इंपॉर्टेंट बात है। आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक निम्नानुसार। तो देखते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने। राज्य में कैसे वाहन, आप इलेक्ट्रिक ही लिखेंगे। अगर अगर एग्जाम में आता है तो आप इलेक्ट्रिक वाहन नहीं लिखेंगे। बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022, वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। याद रखिएगा, राज्य ने एक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का अनुमोदन कर लिया है। इस नीति में क्या क्या है यह देखते हैं। तो इस नीति में कैसे गाड़ी आते हैं, तो पहला कमर्शियल, अर्थात जो व्यवसाय के लिए यूज होते हैं। नॉन कमर्शियल, जो घरों में यूज होते हैं। इसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और मालवाहक, यात्री वाहन या अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं होंगी। तो हमें छूट एवं सुविधाएं देखनी है कि छूट क्या है, सुविधा क्या है, प्रावधान क्या है। तो जब इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे तो उनके लिए क्या लगेगी, आसान चार्जिंग सुविधा। तो आसान चार्जिंग सुविधा है तो क्या करेंगे, चार्जिंग स्टेशन। पहला, खरीदी पर क्या होगी, छूट होगी। दूसरा क्या होगा, चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। और क्या होगा, सब्सिडीज दी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर। और इनके प्रयोग के लिए प्रचार किया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करो। तो देखते हैं आगे क्या है। पहला न्यूज तो है हमारे इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी से। दूसरा क्या है, मंत्रिपरिषद की बैठक का निर्णय में। तो दूसरा है किसानों के लिए। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, या धान का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। तो सरकार चाहती है कि धान के अलावा अन्य फसलों का भी उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो। इसी क्रम में राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में निर्देश दिए हैं। क्या, कौन सी फसल बढ़ाने हैं, दलहन फसल। तो खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 है, अर्थात यह जो वर्ष आ रहा है जिसमें अभी फसल लगा रहे हैं, इसमें अरहर, उड़द, मूंग की फसलों का उपार्जन किया जाएगा। अर्थात सरकार इसकी, इन फसलों के उत्पादन हेतु क्या करेगी, सहायता करेगी और इनके उपार्जन पर ज्यादा जोर देगी। यह दूसरा था। तीसरा जो निर्णय है कैबिनेट का वह है कि राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना। आप सभी जानते हैं कि 400 यूनिट से अगर कम है बिजली का प्रयोग, 400 यूनिट से अगर आप कम बिजली प्रयोग करते हैं तो इसमें 50% का रिबेट प्राप्त होता है आपको। क्या प्राप्त होता है, 50% का रिबेट प्राप्त होता है, अर्थात छूट प्राप्त होता है। तो जो बिजली बिल हाफ योजना है उसका क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इसमें क्या है, नरवा गरुआ घुरुआ बारी जो योजना है हमारी, उसके तहत जो गौठान में कुछ भी इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं या ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें बिजली लगती है। तो इस वाले जो यूनिट है, अर्थात गौठान या अन्य गौठान से संबंधित जो भी प्रसंस्करण केंद्र हैं, उन सभी में इस बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार किया गया। अर्थात अब अगर गौठान में आप कोई प्रसंस्करण केंद्र खोल रहे हैं या कोई भी औद्योगिक काम के लिए बिजली ले रहे हैं, उस बिजली में भी आपको 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर आधी राशि होगी। अर्थात इसका विस्तार कर दिया गया। पहले यह केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए था, परंतु अब यह है तो कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए, परंतु केवल नरवा गरुआ घुरुआ बारी की कमर्शियल योजनाओं के लिए। अर्थात गौठान में जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं उनमें विद्युत कनेक्शन लेने और विद्युत की जो पेमेंट है, अर्थात विद्युत का जो हम बिल देते हैं, उसमें 50% रियायत देने का फैसला लिया गया है। तो याद रखिएगा, अब गौठान में अगर कोई प्रसंस्करण केंद्र लगाता है या अन्य
आय मूलक गतिविधियों के लिए व्यवसाय चालू करता है या औद्योगिक श्रम करता है, तो उसमें अगर वह कुछ मशीन लगाता है जो विद्युत से चलता है, तो उस विद्युत के बिल पे 50% छूट मिलेगा। यह बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार किया गया है नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के साथ। अगला जो न्यूज है वो है छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र। तो आप सभी को पता है एग्जाम में यह बहुत धांधली होती है, जो छत्तीसगढ़ के नहीं है वह छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। इसी निवास पर प्रमाण पत्र बनवाने की जो प्रक्रिया है उसको और तर्क संगत बनाया है, अर्थात स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि जो बाहर के लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र ना बनवा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में क्या कर दिया गया, संशोधन किया गया। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी संस्था में प्रवेश, अर्थात मूल निवासी वाला जो एडमिशन है, संस्था में प्रवेश अथवा शासन के अधीन सेवा, ये है जॉब के लिए, ये रही निर्धारित योग्यता के साथ साथ, पहले तो कोई योग्यता थी ही, इनके साथ साथ किसी शैक्षणिक संस्था कक्षा से 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और 5वीं कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। पहले क्या है, आप एडमिशन के लिए कहीं भी अगर 8 क्लास से पढ़े थे तो आप मान लीजिए राज्य में आपने 8वीं क्लास पढ़ा है, अब राज्य के निवासी काउंट होते थे। अब इस केवल 8वीं वाले प्रावधान को बदलकर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों क्लास कर दिया गया है। अर्थात आप पहली कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा की परीक्षा में अगर आप शामिल थे तब निवास प्रमाण पत्र वाला काम आपका हो सकता है, अर्थात आप निवासी माने जा सकते हैं। अगर ये प्रावधानों के साथ अन्य और प्रावधान भी है ना इसके साथ, यह केवल अकेले नहीं है, केवल 8वीं की जगह अन्य प्रावधान जोड़ा गया है। और अन्य में क्या शामिल किया गया है, तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ क्लास आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए इस राज्य में। यह था निवास प्रमाण पत्र से संबंधित। कैबिनेट का अगला जो निर्णय था वह था छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य औद्योगिक नीति, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की औद्योगिक नीति कई ठोक एग्जाम में आ चुका है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब से कब तक है, तो 19 से 24 तक, याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी कब से कब तक है, तो 19 से 24 तक। इसी 19 से 24 तक की जो औद्योगिक नीति है इसमें मेगा और अल्ट्रा प्रोजेक्ट हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज, अर्थात इकोनॉमिकली सब्सिडी देने वाले हैं, इकोनॉमिक सब्सिडी। और अन्य सब्सिडी जो है इकोनॉमिक संबंधित, जैसे छूट देना, राजस्व पंजीयन में छूट, बिजली बिल में छूट, ऐसे छूट जो है विभिन्न प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे जिससे क्या हो सके, हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो सके और उद्योग में बढ़ावा हो सके। तो यह एक निर्णय था। अगला जो निर्णय है यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं कि पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी 10,000 एवं पंजीयन शुल्क लगता था 5,000 रुपए, जो भू संपदा विनियामक प्राधिकरण है उनके द्वारा कॉलोनी बनाई जाती है। उन कॉलोनियों में जो निवासी रहते हैं उन्हें प्रमोटर के संघ पर अभी तक कोई शुल्क नहीं लगता था। अगर आप किसी कॉलोनी में निवास करते हैं जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा, और प्रमोटर द्वारा आवंटित किया जाता है किसी कॉलोनी के क्षेत्र को, तो पहले उसमें स्टाम्प पंजीयन शुल्क नहीं देना पड़ता था, अब स्टाम्प पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा 10,000 और 5,000। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप इसे याद रखें तो भी ठीक है। अगला जो निर्णय था कैबिनेट का हुआ था गोधन न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के गौठानों में जन भागीदारिता हेतु, ये जन भागीदारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहते हैं सामुदायिक भागीदारी या सामुदायिक भागीदारिता, साथ याद रखिएगा जन भागीदारिता। गौठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केंद्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा योजना के प्रावधान के अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, पुरस्कार प्रदान करके गौठान के विकास, रख रखाव के लिए गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान में से 3% और राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात यह जो योजना थी आत्मा योजना,
जिसमें क्या किया जाता था, ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया जाता था, जिसमें ट्रेनिंग, प्रोत्साहन, पुरस्कार या अन्य विकास या रख रखाव के कार्य सिखाए जाते थे। उसके बजट का 3% प्रावधान इसके प्रशिक्षण पे यूज किया जाएगा, तो गौठानों के प्रशिक्षण में यूज किया जाएगा। गौठान में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें कैसे काम करना चाहिए, क्या है, और अन्य सभी प्रबंधन कार्यों की कुशलता, इन सब के लिए आत्मा योजना का जो 3% राशि है वह व्यय किया जाएगा गोधन न्याय योजना में। अगला जो कैबिनेट का निर्णय था वह गौठानों से संबद्ध एवं स्व सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कंपोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि है और वार्षिक कंपोस्ट विक्रय पर बोनस राशि। ये याद रखिएगा। जो सहकारी समितियां है वो क्या बेचती है, गोबर कंपोस्ट बेचती है। जो गौठान से गोबर कंपोस्ट निकलता है उसे कौन बेचता है, सबसे पहले तो स्व सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी समिति। ये तो नाम याद रखिएगा। ये लोग गोबर से बने कंपोस्ट खाद का विक्रय करते हैं और इस विक्रय पे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बोनस राशि दी जाएगी। यह भी याद रखिए, यह भी निर्णय लिया गया है। अगला जो निर्णय था कैबिनेट का हुआ था धान खरीदी से। तो जो धान खरीदी का विपणन वर्ष है 2021-22, क्योंकि हो चुका है, धान खरीदी हो चुकी है, वह वाली बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें राइस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। तो इसके लिए क्या निर्णय लिया गया है कि प्रोत्साहन राशि की 50% राशि का भुगतान भुगतान कस्टम मिलिंग के शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50% केंद्रीय पूल में जमा होने का, मतलब 50% एडवांस दिया जाएगा कस्टम मिलिंग के साथ और 50% पूल पे जमा होने के बाद। पहले पूरा पूल पे जमा होने के बाद पेमेंट किया जाता था, एडवांस का प्रावधान नहीं था। अब 50% एडवांस का भी प्रावधान है, अर्थात मिलिंग के साथ साथ 50% राशि मिलर्स को दे दी जाएगी, जिससे ही मिलिंग में तीव्रता आए और केंद्रीय पूल में जो चावल जमा करने का लक्ष्य है हमारा वह जल्दी पूर्ण हो सके। अगला जो कैबिनेट का डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिए। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति टाइप का इंपॉर्टेंट है यह। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेशा बोल रहा है यह। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज के नियम 2022 के प्रारूप के अनुमोदन किया गया। हम यह पढ़ेंगे पेशा नियम, जब छत्तीसगढ़ की क्लासेस पढ़ेंगे तो पेशा अधिनियम पढ़ेंगे कि होता क्या है। यह प्रारूप का अनुमोदन किया गया इसके 2022 का। अगला जो निर्णय था कैबिनेट का वो हमारे लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में मोलासिस, मोलासिस आप जानते नहीं होंगे तो बता दो कि जो गन्ना है उसे पेर लेने के बाद अर्थात उनसे रस निकाल लेने के बाद जो बचता है वह सीरा है, मोलासिस। तो छत्तीसगढ़ में गन्ने का जो सीरा है उसे उपयोग को विनियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोलासिस सीरा नियंत्रण एवं विनियम नियम 2022 का प्रारूप किया गया है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाने बहुत सारे हैं अर्थात कृषि आधारित उद्योग हैं। तो उस के लिए जो गन्ना है उसके मोलासिस क्या नियंत्रण एवं विनियमन करने के लिए नियम बना दिया गया है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह निर्णय भी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ये याद रखिएगा, और राजीव मितान क्लब, युवा लिखना भूल गए इन लोग, राजीव युवा मितान क्लब के लिए उपकर राशि लिया जाएगा। अर्थात जो टैक्स पे शेष लगता है, टैक्स पे एक्स्ट्रा उपकर लगाते हैं उसके लिए, जैसे स्वच्छ भारत योजना के लिए आप 0.5% उपकर देते हैं, 0.5% उपकर रहता है। किसी भी बिल में देखेंगे तो आप स्वच्छ भारत के लिए 5% का उपकर, 0.5% का उपकर लगा दिया जाता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ के जो टैक्सेस हैं उसमें छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब के लिए क्या कर दिया जाएगा, उपकर लगाया जाएगा, अर्थात टैक्स के ऊपर और टैक्स लिया जाएगा इन दोनों योजनाओं को विस्तृत करने के लिए। अगला जो कैबिनेट का निर्णय था हुआ था छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो यह भी याद रखेगा, निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी नए, श्री उमेश कुमार मिश्रा। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।